स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इटारसी सहित संपूर्ण होशंगाबाद जिले में लगाया गया 9 दिन का जनता कर्फ्यू। 14 से 22 अप्रैल तक रहेगा शहर बंद। अचानक आए आदेश से बाजार में जमकर हुई कालाबाजारी। आस्था और विश्वास के साथ मनाई गई भगवान श्री झूलेलाल की जन्म जयंती। बटुक बालकों का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। कोरोना ने छीनी 3 जिंदगी, चौथी मौत संदिग्ध। विधायक डॉक्टर शर्मा की पहल पर पवारखेड़ा में बनाया गया कोविड केयर सेंटर। श्री झूलेलाल जयंती पर सिद्धवानी परिवार ने सरकारी अस्पताल में दान की व्हीलचेयर। और शक्ति की भक्ति के साथ प्रारंभ हुआ चैत्र प्रतिपदा नवरात्र उत्सव। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण एक के बाद एक जिंदगी छीनता जा रहा है। मंगलवार को 2 कोरोना संक्रमित और 1 संदिग्ध की मौत हो गई। वहीं 18 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार हो रही मौतों से शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। देश एवं प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिले में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। इसके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से 20 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 14 पॉजिटिव रिपोर्ट भोपाल से आई है। इस प्रकार एक दिन में शहर के 18 लोग पॉजिटिव मिले। कोरोना से बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए मेडिकल वार्ड में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जहां संदिग्धों को भर्ती किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड और आइसोलेशन वार्ड में 42 मरीज भर्ती हैं। इनमें 1 दर्जन लोगों की हालत नाजुक है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होने से ऑक्सीजन सिलेंडर की सपोर्ट पर चल रहे हैं। इधर कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब जितनी मौतें हो रही हैं, उतनी मौतें कोरोना के शुरुआती दौर में भी नहीं हुई थी। 2 दिनों में लगभग आधा दर्जन मौत हो चुकी है। मंगलवार को कोरोना संक्रमित 3 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। इनमें न्यूयार्ड, महरागांव और पुरानी इटारसी क्षेत्र शामिल है। वहीं चौथी मौत संदिग्ध हुई है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। कोरोना से लगातार हो रही मौतों ने शहरवासियों को झकझोर दिया है। हालांकि बाजार में अभी भी कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिल रहा। अधिकांश दुकान संचालक एवं ग्राहक बिना मास्क के देखे जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं हो रहा। प्रशासन द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के सभी प्रयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से रेल विभाग में भी दहशत देखी जा रही है, क्योंकि रेलवे में पदस्थ कई अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव आ चुके हैं। इसलिए रेलवे के विभिन्न विभागों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। मंगलवार को विद्युत लोको शेड न्यूयार्ड में सुबह 8 बजे ड्यूटी आने वाले कर्मचारियों को सीधे प्रवेश नहीं दिया गया। इसके लिए उनकी स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान शेड के सामने जांच के लिए लंबी लाइन लग गई, जहां 1 सैकड़ा से अधिक रेलवे कर्मचारी लाइन में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। एक और जहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, वहीं इसकी दहशत को देखते हुए सैंपलिंग बढ़ गई है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि लंबी लाइन में लगने के बाद भी सैंपल नहीं हो पा रहे। मंगलवार को कोरोना की जांच कराने के लिए लगभग 200 लोग पहुंचे थे, लेकिन मात्र 75 RT-PCR और 20 एंटीजन सैंपल लिए गए। कुल 95 संदिग्धों के सैंपल होने के बाद सैंपलिंग बंद कर दी गई। ऐसे में घंटों तक धूप में लाइन में खड़े रहने वाले आधा सैकड़ा संदिग्धों को वापस लौटना पड़ा। शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी के अनुसार RT-PCR के सीमित सैंपल ही भोपाल में लिए जा रहे हैं। वहीं एंटीजन किट समाप्त होने के कारण संदिग्धों को वापस करना पड़ा। अपन ने करीब टोटल सैंपलिंग आज 50 से ऊपर की है, लेकिन अपनी जो रैपिड किट है वो अभी ख़त्म हो चुकी है और RT-PCR अभी अपन 30-35 कर चुके हैं। लेकिन RT-PCR की जो जाँच होती है वो एम्स भोपाल में होती है, तो अभी वहाँ ही इतना ज़्यादा ओवरलोड है कि उन्होंने अभी थोड़ा सा कुछ दिन 1-2 दिन के लिए थोड़ा कम सैंपलिंग का बोला। कल बुलवा लिया है कि कल तक और इंतजाम हो जाएगा रैपिड किट का, तो उस समय करवा लीजिए। भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति के संवाहक एवं जल देवता वरुण जी के अवतार भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी में भी सिंधी समाज द्वारा आस्था और विश्वास के साथ सांकेतिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन एवं हथ प्रसादी वितरण के साथ ही बटुक बालकों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार भी हुआ। पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी के तत्वावधान में भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव समारोह प्रातः 8 बजे से
संत कंवरराम सिंधी धर्मशाला के सभा हॉल में पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम आयोजित हुआ यज्ञोपवीत संस्कार समारोह यानी जनेऊ संस्कार आयोजन, जिसमें सिंधी समाज के ऐसे 9 प्रतिभावान बटुक बालकों को यज्ञोपवीत किया गया, जिनमें स्कूली शिक्षा के साथ ही धर्म संस्कार का ज्ञान प्राप्त करने की भी ललक है। इन सभी को विद्वान ब्राह्मण पंडित सचिन दुबे द्वारा विविध प्रकार से शास्त्रीय मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञोपवीत किया गया और समाज संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें जनेऊ धारण करवाई। आहुति जब अपन छोड़ रहे हैं उसमें स्वाहा का उच्चारण करना अनिवार्य है। ओम अम्बे अम्बे किं बालिके नमानयति कश्चन सुसतस्वकः सुपतितान् कापे लवासिनिम् अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम तद्वार्यामि उपणामराजास्ते जमानो हरे हरे नमानो वर्णे हमोदरशकं विषमानमायो ब्रह्मोके अपापते वर्णाय नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। इस अवसर पर पंडित श्री दुबे ने इन नव बटुकों को मानव जीवन के 16 संस्कारों का ज्ञान प्रदान किया। जनेऊ धारण करने के पश्चात सभी बटुकों ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान श्री झूलेलाल की पूजा अर्चना कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा सभी यज्ञोपवीत बटुकों को सम्मानित करते हुए चांदी की अंगूठी रूपी आभूषण, वस्त्र, मिठाई इत्यादि प्रदान किए गए। आयोजन के संदर्भ में समाज संगठन के अध्यक्ष अशोक लालवानी ने बताया कि कोरोना काल के कारण आयोजन को सांकेतिक स्वरूप में किया गया है। सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया गया है और हमारा प्रतिवर्ष जिला स्तर पर जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम रहता था, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते बाहर के लोगों को हमने नहीं बुलाया। स्थानीय 9 बच्चों के जनेऊ संस्कार हुए और जब बाकी जो हमारा प्रोग्राम है तो कोई भी प्रोग्राम सब प्रोग्राम हमारा कैंसिल कर लिए गए। सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से ही हमको कार्यक्रम करना है, जिसमें बैराना साहब का निर्माण, श्री भगवान झूलेलाल की आरती, उसके बाद हाथ पर ताजी दी जाएगी और इस दौरान सबसे सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाएगा और मास्क का पालन करवाया जाएगा और भीड़ नहीं लगे इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके उपरांत 3:30 बजे समापन के सभी को प्रतिपदा 9 वर्ष की मंगल में शुभकामनाएँ और भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव जो वरुण देवता, जल के देवता है, उनका प्रतीक ज्योति और जल की पूजा की जाती है। आज वो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। जो 9 वर्ष होता है, जब प्रकृति अपने रूप को जब बदलती है तो 9 वर्ष की मंगल मेला आती है और इसलिए सभी मानव में स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होता है। तो आज ईश्वर करेगा ये आनंद हमारा अनंत काल तक बना रहे और ये कोरोना महामारी से, इस महामारी से हमारे भारत देश और पूरी दुनिया विश्वव्यापी से हमें मुक्ति दिलाएंगे भगवान। बस ऐसी हमारी शुभकामनाएं, सभी को पुनः शुभकामनाएं झूलेलाल जन्मोत्सव। दोपहर के समय भगवान श्री झूलेलाल मंदिर प्रांगण में भंडारे के स्थान पर हथ प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें समाज संगठन के सभी सदस्यों ने अपना अपना योगदान दिया। श्री झूलेलाल जन्मोत्सव, जिसे चैती चांद भी कहा जाता है, यह त्योहार सिंधी कॉलोनी के एक और धार्मिक संस्थान श्री कृपाधाम दरबार में आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ भी कोरोना काल के चलते सीमित संख्या में सामाजिक जन एकत्रित हुए। श्री कृपाधाम दरबार के संचालक एवं विद्वान वक्ता त्रिलोक चंद्र जगतराम ने बताया कि जन कल्याण के लिए भगवान श्री झूलेलाल से कामना की गई है। साथ ही हम समस्त जनमानस ने संकल्प लिया है कि वैश्विक महामारी को खत्म करने के लिए शासन प्रशासन के नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे। हर साल तो हर समय के हिसाब से मनाए जाते हैं, बहुत अच्छे रूप से, भव्य रूप से मनाते हैं, पर ये थोड़ी परिस्थिति जो है कोरोना की, समय की स्थिति देखते उसको बिल्कुल शॉर्ट छोटे रूप में मनाया जा रहा है। झूलेलाल जी का त्यौहार वर्षों से मनाते आते हैं कृपाधाम दरबार में। उसके साथ साथ हमारे पूज्य दादाजी भाई कृपाल दास जी का पुण्यतिथि सालाना इसी दिन मनाते हैं, झूलेलाल चेती चांद के दिन। उसको आज परिस्थितियों को देखते हुए
छोटे से छोटे रूप में रखा है ताकि संगत की भीड़ इकट्ठी न हो, कम से कम सत्संग का लाभ लोग ले सकें। ज़्यादा लोग बोलते हैं, हम सोच रहे हैं कम से कम बस स्थितियाँ मिलें लोगों की, कम से कम दर्शन हो रहे हैं और किस प्रकार होता है। इसके जो दर्शन की हमने संगत की व्यवस्था ऐसी रखी, थोड़े थोड़े लोग बंदे आते जाते, प्रसाद वितरण होता रहेगा, दिन भर कार्यक्रम चलेगा और लाइन टू लाइन धीरे धीरे और दूरी बना के प्रसाद वितरण लेते हुए जाएं। ये कार्यक्रम अभी सुबह से शाम तक चलेगा, प्रसाद धीरे धीरे लेते हुए चले जाएंगे। संगत से हम निवेदन किया था ताकि मास्क लगा कर आएँ, अन्यथा प्रसाद वितरण संगत के समय थोड़ी दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस बना रहे ताकि और लोगों को कोई नुकसान न हो। ये हमारी भावना थी ताकि अच्छे रूप से मनाया जाए। जी हाय लाल सबई चो झूलेलाल। और भगवान झूलेलाल से यही प्रार्थना करते हैं सभी के लिए ये साल पूरा सुखमय अच्छे से गुजरे। आगे के लिए भगवान झूलेलाल के चरणों में निवेदन है कि सुखमय गुजरे। कोरोना काल के कारण भगवान श्री झूलेलाल की विशाल शोभा यात्रा व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए गए। इस प्रकार भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति के संवाहक एवं जल देवता वरुण जी के अवतार भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी में भी सिंधी समाज द्वारा आस्था और विश्वास के साथ सांकेतिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन एवं हट प्रसादी वितरण के साथ ही बटुक बालकों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार भी हुआ। होशंगाबाद जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा 9 दिन के लिए जनता कर्फ्यू के निर्देश जारी किए गए। यह जनता कर्फ्यू 14 अप्रैल बुधवार से 22 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। देश एवं प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिला भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। बेकाबू हो रहे कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश के महानगरों में लॉकडाउन लगाया गया है। अब होशंगाबाद जिले में भी जनता कर्फ्यू के रूप में लॉकडाउन होगा। पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन को लेकर सरगर्मियां चल रही थी, जिसके बाद मंगलवार को कलेक्टर धनंजय सिंह ने 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और पेट्रोल पंप की सुविधा चालू रहेगी। हालांकि उक्त आदेश से आम नागरिकों में असंतोष नजर आया, क्योंकि प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने के पहले सचेत नहीं किया, क्योंकि अचानक लिए गए निर्णय से उन्हें खान पान की आवश्यक सामग्री खरीदने का मौका नहीं मिला। मंगलवार को दोपहर बाद जारी हुए लॉकडाउन के आदेश की जानकारी आम लोगों को हुई तो वह सारे काम छोड़कर बाजार की और उन्होंने रुख कर लिया, क्योंकि रात 8 बजे से बाजार को बंद किया जाना था। ऐसे में शाम के समय बाजार में लोगों की खासी भीड़ नजर आई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। कोरोना का तांडव 1 वर्ष बाद देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष इसी माह में लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के पूर्व गुटखा, पाउच और बीड़ी सिगरेट के थोक व्यापारियों ने जमकर कालाबाजारी की थी। हाल ही में 2 दिन का लॉकडाउन लगने के पूर्व ही थोक व्यापारियों ने गुटखा पाउच की कालाबाजारी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि मंगलवार को 20 रुपए में बिकने वाला राष्ट्रीय गुटखा 25 रुपए में बेचा गया। इसी प्रकार बीड़ी के बंडल भी दुगने कीमत में बेचे गए। लेकिन शहर में जैसे ही 9 दिन के लॉकडाउन की सूचना व्यापारियों को हुई तो उन्होंने गुटखा पाउच और बीड़ी सिगरेट के दामों में 2 गुना से अधिक बढ़ोतरी कर दी। मंगलवार को शाम तक इनकी कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई। 2 गुना से अधिक कीमत में भी लोगों ने गुटखा पाउच की खरीदी की। देखा जाए तो लॉकडाउन की संभावना को देखते हुए पिछले 1 सप्ताह से ही गुटखा पाउच और बीड़ी सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पाद की कालाबाजारी हो रही थी। फुटकर विक्रेता इसकी शिकायत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि शिकायत करने पर थोक व्यापारी उन्हें सामान देना बंद कर देगा। ऐसा भी नहीं कि कालाबाजारी की जानकारी प्रशासन को ना मिली हो, क्योंकि फुटकर दुकानों में खुलेआम गुटखा पाउच महंगे दामों में बेचे गए। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा किसी भी थोक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों की माने तो गुटखा पाउच के एक थोक विक्रेता कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम क्वारंटाइन है। बावजूद इसके उसने अपनी गोदाम से भारी मात्रा में राष्ट्रीय एवं अन्य गुटखा पाउच बेच दिए। जनता कर्फ्यू को लेकर इनमें रहेगी छूट। जनता कर्फ्यू को लेकर आवश्यक कार्यों में छूट रहेगी। इनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकानों से होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट, केबल टेक होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें और हाथ ठेले, औद्योगिक इकाई खुली रहेगी, जहां कर्मचारियों का आवागमन जारी रहेगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस एवं दूध एकत्रित कर वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन जारी रहेगा। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर,
कारपेंटर द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए आवागमन जारी रहेगा। रुके हुए कंस्ट्रक्शन कार्य जारी रहेंगे। कृषि संबंधित सेवाएं भी प्रारंभ रहेंगी। परीक्षा केंद्र में आने जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कार्य जारी रहेंगे। अस्पताल, नर्सिंग होम एवं वैक्सीनेशन कार्य भी जारी रहेगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों को छूट। IT कंपनियां, BPO, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार, होटल केवल इन रूम डाइनिंग व्यवस्था के साथ और अन्य गतिविधियां जिन्हें जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखने हेतु उचित समझे। हिंदू धर्म संस्कृति का नव वर्ष का आरंभ चैत्र प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा एवं शक्ति की भक्ति के पर्व चैत्र नवरात्र के प्रारंभ दिवस से हो गया है। इस अवसर पर समस्त जनमानस ने विविध प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान अपनी अपनी सामाजिक परंपरा के अनुसार किए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव भाषा संस्कृत के इस श्लोक के उच्चारण के साथ ही जगत जननी मां जगदम्बे देवी दुर्गा की 9 दिवसीय आराधना और उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र मंगलवार 13 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया है। इस हिंदू नववर्ष के प्रथम दिवस में चैत्र प्रतिपदा रूपी गुड़ी पड़वा का पर्व भी हिंदू जनमानसों के द्वारा आस्था के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से प्रारंभ हुई चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस से ही देवी उपासकों ने मंदिरों में पहुंचकर मां भगवती का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में भक्तों की संख्या बेहद कम रही। अधिकांश रूप से महिला श्रद्धालुओं ने ही देवी मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर उपासना की, आराधना की, लेकिन उनकी इस आस्था में कोरोना के नियमों की कोई जगह नहीं थी। इस संदर्भ में शहर के प्रसिद्ध देवी स्थल शीतला माता मंदिर के पुजारी पंडित शिव भार्गव ने कहा कि हमने तो मंदिर के बाहर सूचना पट लगा दिया है, जिसका पालन यहां आने वाले भक्तों को करना है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे, तभी जन कल्याण होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। आज से नए संवत्सर का प्रारंभ होता है। आज से माता जी की शक्ति का पूजन किया जाता है और व्यक्ति जो है मंगल की कामनाएं करता है। इस समय जो है कोरोना काल चल रहा है, जिससे कि पूरा विश्व जो है महामारी की चपेट में बैठा हुआ है। हमें चाहिए कि हम जो है कोविड-19 के नियम है, जिस प्रकार मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना, इस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने सैनिटाइजर आदि का उपयोग करता रहे और 2 गज की दूरी रखे, मास्क का उपयोग करे, जिससे कि हम सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हम समृद्धि की ओर जाएं। क्योंकि इस समय हम आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके हैं। हम क्या, पूरा विश्व टूट चुका है। इसलिए हमें चाहिए कि जितनी अधिक से अधिक सावधानी बरतेंगे और हम आपस में नहीं मिलेंगे तो उससे क्या है, जो हम समृद्धि प्राप्त होंगे। शक्ति की भक्ति के साथ ही प्रारंभ हुए नववर्ष चैत्र प्रतिपदा की महत्वता को लेकर युवा आचार्य पंडित अतुल मिश्रा ने कहा कि भारतीय धर्म संस्कृति में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि शक्ति की भक्ति के साथ ही नववर्ष का शुभारंभ होता है और साथ ही परमपिता परमात्मा के श्री राम स्वरूप में आगमन का वातावरण भी आज ही के दिन से प्रारंभ होता है। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। परम मंगलमय, आनंदमय नूतन नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई। समस्त धर्म प्रेमी, धर्म अनुरागी माताएं बहनें, इस आनंद संवत 2078 में हम सभी धर्म प्रेमी भारतीय नव वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम भगवती माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि इस समय जो कोरोना महामारी अत्यधिक फैल रही है, इससे हमें छुटकारा मिले, इसकी शांति हो, ऐसी माँ भगवती से हम सभी प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें। आज माँ भगवती की घट स्थापना, कलश स्थापना करके, पूजन अर्चन करके माँ भगवती जगदम्बा रानी समस्त धर्म प्रेमियों के ऊपर सदैव निरंतर कृपा आनंदमय बरसाती रहे। बोलिए जगदम्बा भवानी की।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मंगलवार से हिंदू नववर्ष के साथ ही शुरू हुई चैत्र नवरात्रि में नगर के विभिन्न मंदिरों में आयोजित किए जाने वाले अनुष्ठान एवं कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। दिन के बाद नवरात्रि के पहले दिवस विभिन्न स्थानों पर स्थित मंदिरों, जिनमें सोना सावरी नाका क्षेत्र के काली मंदिर, न्यास कॉलोनी के बम बाबा दरबार, श्री बूढ़ी माता मंदिर, मालवीयगंज सहित अन्य स्थानों पर केवल मंदिर में ही सीमित रहकर सादगी से माता दुर्गा की पूजन अर्चन की गई। वहीं भक्तों की संख्या भी बहुत कम देखने को मिली है। इस संबंध में बम बाबा दरबार के पुजारी पी.के. दीक्षित ने बताया कि यहाँ मंदिर में पिछले 30 सालों से प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में धार्मिक अनुष्ठान किया जाता रहा है, लेकिन यह दूसरा अवसर है जबकि सारे धार्मिक अनुष्ठान निरस्त कर दिए हैं और चैत्र नवरात्र में कोविड-19 नियमों के तहत मंदिर के भीतर सादगी से मां दुर्गा का पूजन अर्चन किया जा रहा है। बम बाबा दरबार है 30 वर्ष से ये चल रहा है। कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए दरबार में ही पूजा पाठ चल रही है जी। और श्रद्धालुओं को श्रद्धालु नहीं आ रहा। और ये माता जी की वो महामारी कह लो, ये गए साल यानी 1 वर्ष पूर्व भी हमारे इस क्षेत्र में एक चलती रही। उसके बाद में कुंवार के नवरात्र में भी व्यवधान आया माता जी की, हम ढंग से सेवा पूजन नहीं कर पाए, किंतु किसी सूक्ष्म रूप में फिर स्थिति में हम चाहते थे कुछ थोड़ा हो जाता, किंतु कुछ थोड़ा सूक्ष्म रूप में हम सावधानी बरतते हुए माता जी की सूक्ष्म रूप में माता जी की सेवा पूजन चल रही है। उसको विशेष सावधानी रख रहे हैं और सबसे प्रार्थना दूर से करें कि भैया दूर से ही सब अपना वातावरण रखो और आना भी जाए तो कोई 1-1, 2-2 करके कभी आना, भीड़ नहीं लगाना। हाँ, भीड़ नहीं लगाना यहाँ। बढ़ते कोरोना के मरीज और बिस्तरों की कमी के बीच एक राहत देने वाली खबर है कि जल्द ही पवारखेड़ा में फिर से कोविड केयर सेंटर प्रारंभ होने वाला है। इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। विधायक की पहल पर प्रारंभ हो रहे इस सीसीसी में मंगलवार को व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी, जयकिशोर चौधरी और गोपाल शर्मा पहुंचे थे। शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने क्षेत्र में अधिक पलंग क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाने की जरूरत बताई है। इसके लिए पवारखेड़ा में नवनिर्मित कन्या छात्रावास को फिर से कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी प्रारंभ हो गई है। यहाँ पलंग लगाए जा चुके हैं और अन्य व्यवस्था जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में यहाँ नया सीसीसी प्रारंभ हो जाएगा। पवारखेड़ा में बन रहा कोविड केयर सेंटर अभी 50 बिस्तरों से प्रारंभ होगा। जरूरत के अनुसार इसके बिस्तर और बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले वर्ष यहाँ 80 बिस्तरों की व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ मरीज के परिजनों को रोकने के लिए अलग से क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई थी। उनके मनोरंजन के लिए कैरम, शतरंज, कॉमिक्स आदि की व्यवस्था भी की गई थी। पिछले वर्ष जब यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया था तब यहाँ छात्रावास निर्माणाधीन था। अब इसका उद्घाटन हो गया है। जहाँ छात्राएं रहती हैं उससे काफी दूर यह कोविड केयर सेंटर है और यहाँ जाने के लिए एक नया रास्ता तैयार किया गया ताकि कोई भी वाहन छात्रावास के आसपास से ना गुजरे। नवोदय की तरफ से जेसीबी की मदद से एक और रास्ता तैयार किया जा रहा है। जिले में कोविड की व्यवस्थाओं के लिए राज्य शासन से संभाग के होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिलों के लिए 2-2 करोड़ रुपए मिले हैं। बताया जाता है कि इस राशि से ही नए कोविड केयर सेंटर होशंगाबाद और पवारखेड़ा में बिस्तर, पलंग सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पवारखेड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। वहीं इस संबंध में विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा का कहना है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्तमान में अस्पतालों के अलावा भी व्यवस्थाओं की जरूरत है। राज्य शासन से नए कोविड सेंटर की मांग की गई थी, राशि मिल चुकी है। होशंगाबाद में कोविड केयर सेंटर बन चुका है। जल्द ही पवारखेड़ा में भी नया सीसीसी प्रारंभ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद के डॉक्टर दिनेश कौशल का कहना है कि होशंगाबाद के छात्रावास में एक कोविड केयर सेंटर बन चुका है। एक नया सीसीसी पवारखेड़ा में तैयार किया जा रहा है। वे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बहुत जल्द वहां 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ कर दिया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जाएंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के
मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी, फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार, शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह।
दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जियो हितवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिद्धवानी परिवार द्वारा बच्चों के जनेऊ संस्कार के मौके पर शासकीय अस्पताल पहुंचकर व्हील चेयर प्रदान की ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके। सरकारी अस्पताल में चलित स्ट्रेचर और व्हील चेयर की जरूरत होने की जानकारी मिलने पर समाज सेवी गोपाल सिद्धवानी ने अस्पताल प्रबंधन को ये चीजें उपलब्ध कराने के प्रति आश्वस्त किया था। इसके पूर्व पिछले वर्ष उनके परिवार में अस्पताल के प्रसूति वार्ड के लिए पंखे भी भेंट किए थे। इस कार्य में परिवार के सदस्य सुरेश और जयराम सिद्धवानी का भी योगदान रहता है। उनके परिवार के बच्चों को जनेऊ संस्कार का पावन मौका था, तो गोपाल सिद्धवानी परिवार के बच्चों को गर्वित सिद्धवानी, जतिन सिद्धवानी और जितेश सिद्धवानी के साथ अस्पताल पहुंचे और प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी को व्हील चेयर भेंट की। इस अवसर पर संजय मेहानी के अलावा अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ और अन्य सदस्य भी मौजूद थे। श्री सिद्धवानी ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा में ईश्वर की कृपा से यथेष्ट बन पड़ता है।
करने की इच्छा रहती है। सरकारी अस्पताल सीमित संसाधनों में चलते हैं, यह सोच देकर यहाँ कुछ चीजें देने का विचार आया था, इसलिए जो बन पड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं उनको अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीबों का उपचार होता है और यही वह जगह है जहाँ कुछ करना ईश्वर की सेवा करने जैसा है। आज हमारे बच्चों के उपनयन संस्कार थे, 4 बच्चों के घर के, तो उनको उनकी राशि जो उनके पास जमा पूंजी थी उसमें से और कुछ मिला के भगवान जी के ये व्हील चेयर सरकारी अस्पताल को डोनेट किया। ये 4-4.5 हज़ार के आसपास। अपन ने करीब टोटल सैंपलिंग आज 50 से ऊपर की है, लेकिन अपनी जो रैपिड किट है वो अभी ख़त्म हो चुकी है और RT-PCR अभी अपन 30-35 कर चुके हैं। लेकिन RT-PCR की जो जांच होती है वो एम्स भोपाल में होती है, तो अभी वहाँ ही इतना ज़्यादा ओवरलोड है कि उन्होंने अभी थोड़ा सा कुछ दिन 1-2 दिन के लिए थोड़ा कम सैंपलिंग का बोला है। कल बुलवा लिया है कि कल तक और इंतजाम हो जाएगा रैपिड किट का, तो उस समय करवा लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा की सासू मां के निधन पर उनका अंतिम संस्कार शांतिधाम में किया गया, जहां उनकी पत्नी ने अपनी मां को मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज निभाया। वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा की सासू मां श्रीमती कमलाबाई जोशी का अंतिम संस्कार शांतिधाम शमशान घाट में कोरोना महामारी के कारण कोरोना गाइडलाइन के चलते सीमित व्यक्तियों के बीच संपन्न हुआ। अपनी मां को मुखाग्नि श्रीमती ज्योति शर्मा ने दी। शमशान घाट में ऐसे कई अवसर आए हैं जब पुत्री या पुत्रियों के द्वारा अपनी मां या पिता को मुखाग्नि दी जाती है। श्रीमती ज्योति शर्मा ने निश्चित ही पाखंड और परंपराओं को तोड़ते हुए एक महिला होने के नाते अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। RPF और स्टेशन प्रबंधक ने कोरोना की रोकथाम के लिए मंगलवार को खान-पान स्टॉलों की जांच की। इस दौरान बिना मास्क के खान-पान सामग्री बेचते हुए पकड़े वेंडरों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। रेलवे प्रशासन द्वारा इटारसी स्टेशन से आने जाने वाली गाड़ियों में यात्रियों के कारण इटारसी में कोरोना वायरस रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में RPF निरीक्षक देवेंद्र कुमार, DCI ब्रजलाल मीणा एवं स्टेशन अधीक्षक राजीव चौहान, मय स्टाफ ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सभी खान-पान स्टॉलों पर कार्य करने वाले वेंडरों को चेक किया, जिसमें 20 वेंडर बिना मास्क के खाद्य सामग्री बेचते हुए पाए गए, जिन पर कार्यवाही करते हुए सभी से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जिस कारण खान-पान वेंडरों में हड़कंप मच गया। इसी के साथ रेलवे सुरक्षा बल भी मेगाफोन के माध्यम से लगातार स्टेशन पर सभी यात्रियों एवं वेंडरों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार उद्घोषणा कर रहा है। जो वेंडर बिना मास्क के खाद्य सामग्री बेचते पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिलारी ग्राम निवासी एक ग्रामीण के घर में घुसकर 4 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने तवानगर थाने में की है। तवानगर थाना क्षेत्र से सिलारी ग्राम निवासी 32 वर्षीय देवेंद्र उर्फ गोलू पिता सालक राम मीना के साथ इसी गांव में रहने वाले राम भरोस एवं उसके भाई ब्रजेश, मुकेश और राहुल ने घर में घुसकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि मूंग की फसल में पानी देने को लेकर उनका विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते चारों भाइयों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार इस बार इटारसी सहित संपूर्ण होशंगाबाद जिले में लगाया गया 9 दिन का जनता कर्फ्यू। 14 से 22 अप्रैल तक रहेगा शहर बंद। अचानक आए आदेश से बाजार में जमकर हुई कालाबाजारी। आस्था और विश्वास के साथ मनाई गई भगवान श्री झूलेलाल की जन्म जयंती। बटुक बालकों का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। कोरोना ने छीनी 3 जिंदगी, चौथी मौत संदिग्ध। विधायक डॉक्टर शर्मा की पहल पर पवारखेड़ा में बनाया गया कोविड केयर सेंटर। श्री झूलेलाल जयंती पर सिद्धवानी परिवार ने सरकारी अस्पताल में दान की व्हीलचेयर। और शक्ति की भक्ति के साथ प्रारंभ हुआ चैत्र प्रतिपदा नवरात्र उत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।